साथे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकाय मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं भागवत महापुराण में 12 स्कंध 335 अध्याय है और 335 अध्याय के अंतर्गत 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज वंदना कर रहे हैं। अब इस वंदना का विद्वानों ने 108 अर्थ किए, लेकिन भागवत के मर्मज्ञ पूज्य स्वामी श्रीधर पाद जी महाराज इनकी व्याख्या करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो इसकी वंदना की गई है तो सिर्फ श्री कृष्ण पर रखी है, क्योंकि सत्य शब्द भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है। जहां जहां पे भी देखिए, जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तब भगवान को 9 बार सत्य शब्द से पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नेतं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्य क्या है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। जो सच्चिदानंद घन ईश्वर नित्य प्रति ध्यान योग्य है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। भगवान कैसे हैं? वैदिक सूत्रों से प्रारंभ किया गया श्रीमद् भागवत। वैदिक सूत्र का प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से आरंभ किया गया है। भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः जन्माद्विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान जन्म मरण से परे हैं, लेकिन भक्तों के परमानंद प्रदान करने के लिए जन्म लिए हैं। कहाँ जन्म लिए? यत्र वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी आपने तो ये बात जच नहीं रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था? बताइए। कंस के कारागार में। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं यत्र वसुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में जन्म लिए हैं। तो विद्वानों ने इनका समाधान किया है। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। एक पत्थर के मकानों को घर नहीं कहा जाता है। जहाँ गृहिणी
जहां उनकी पत्नी है वही घर। तो वासुदेव पत्न्याम देवक्या, वसुदेव जी की पत्नी देवकी उनके साथ है, इसलिए यत्र वसुदेव गृहे जन्म। भगवान कैसे हैं? अन्वयादि तरतः, इतर गोकुले अन्वयादि तरतः। जो जन्म लिए मामा जी के जेल खाने में और जन्म लेते ही इतर गोकुले, गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन कंस को पता ही नहीं चला। स्वराट स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। और गोकुल में जाकर के जो प्रभु श्री रामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के साथ खाते खेलते, अब भगवान जब भोजन लीला करते तब उस दृश्य को आकाश में खड़े देख देवताओं चक्कर खा गए। राम राम। जो देव भगवान को आचार्य लोग, शास्त्री लोग यज्ञ में बड़े बड़े मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से बुलाते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। और देखो ये ग्वाल बालों के बीच कैसे बैठ के खा रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भोजन की भी तरीका होती है, भोजन का भी नियम है कि हाथ पैर धो करके आओ, शांति से बैठ करके भोजन करो। और ये देखो ना भोजन करने का तरीका आ रहा है, जूठा फूठा का तो भेदभाव है ही नहीं। भोजन करते करते भगवान बोल रहे हैं, गिलास के दामा तू क्या लाया है, मधुमंगल तू क्या लाया है भैया। सबसे छीन छोड़ के खा रहा है। देखो देखो हंसी मजाक भी कर रहा है, ये भगवान हो सकते नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने परीक्षा क्या किए कि सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े को ले गए। तो भगवान को तो अंतर्जामी है, तो सब पता है। तो भगवान जितने ग्वाल बाल ले गए थे उतने ग्वाल बाल बने। ग्वाल बाल के हाथों में लकड़ियां थी, लटकी थी, वह लकड़ी भी बनी। अब कहीं स्वभाव यदि गड़बड़ देखते घर में जाकर के ग्वाल बालों का कि अरे भैया मेरा बच्चा तो पहले बड़ा चंचल था, अब बड़ा गंभीर लग रहा है, क्या बात है, घर में कहीं उथल पुथल न मच जाए। इसलिए जो ग्वाल बाल जितना गंभीर था भगवान उतना गंभीर भी बने। यहाँ तक कि जो ग्वाल बालों का जैसा हस्तरेखा था भगवान वह हस्तरेखा बने। जब भगवान की भगवत्ता ब्रह्मा जी को एहसास हुआ तब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को लाए, क्षमा मांगे। लेकिन क्या भगवान ने क्षमा की ब्रह्मा जी को? नहीं करते हैं, उल्टा और श्राप दे देते हैं। आगे हम लोग ये प्रसंग को विस्तार से सुनेंगे। तो भगवान कैसे हैं? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जब भगवान जब अपने बांसुरी पे मधुर तान छेड़ते हैं, जो कलकल कल्लोल करते हुए कालीय कमलीय कालिंदी यमुना की धारा जो बह रही है वह भगवान के बांसुरी से स्तब्ध हो जाती है। और जो गोवर्धन पर्वत अस्टिक के समान खड़ा है वह भगवान की बांसुरी को सुन करके पिघल जाते हैं। पाषाणाद्रे द्रव्यत्वं यमुनाया काठिन्यत्वं। भगवान कैसे हैं? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त रूपम यत्र सर्वो अमृषा। भगवान का 3 स्थान, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिकाधीश। वृंदावन में भगवान के सखा श्री दामा मधुमंगल आदि, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि
और द्वारिका में सत्यभामा, रुक्मणी आदि। और तीनों कैसे हैं? बोले अमृषा। अब देखिए, वृंदावन से आप यदि रास मंडली को बुलाओगे तो रासाचार्य अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ रास में जिनकी जिनकी जो भूमिका होगी उनको लेकर के आएंगे। और लेकर के आते ही एक ही परिवार का है सब, उसी में से कोई यशोदा मैया बन गए, कोई नंद बाबा बन गए, कोई कन्हैया बन गए, कोई देवकी वसुदेव बन गए, कोई कंस अगासुर बकासुर आदि बन गए, पूतना बन गए। पर्दा उठा तो सब शत्रु मित्र बन गए, और जो ये पर्दा गिरा कि सब अपने घर वाले हो गए। उसी प्रकार जब भगवान इस धरती पर लीला के लिए आते हैं तो अपने सपरिकरों को भेज देते हैं, अपने पार्षदों को भेज जाओ, भैया हमारा प्रतिद्वंदी बन करके चले जाओ। सत्यभामा आदि को सिक्की बना करके भेज देते हैं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कूटम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध